अवैध खनन तथा परिवहन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल अध्यक्ष, विपिन मल बने सचिव। तथागत शाखा कुशीनगर का हुआ चुनाव। मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्म जयंती। फाजिलनगर की पिपरा रज्जप में 28 लाख की लागत से बनेगा शवदाह गृह। विधायक तथा नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। किसानों को कम लागत तथा अधिक उत्पादन के विषय और आय दोगुनी करने पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी। विद्युत स्पर्शघात से युवक की मौत और ईंट भट्ठे पर मिट्टी ढुलाई के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 किशोरों की दर्दनाक मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि छोटी गंडक नदी क्षेत्र नेबुआ नौरंगिया, कुर्मी पट्टी, नौकाटोला, कुटिया, सिधावट, रामबाग, बभनौली, सुअरहा, सहसा, परवरपार, गडेरी पट्टी, मथौली, फरदहा, मुड़िला हरपुर, लालीपार, डुमरी, सवांगी पट्टी, रेघवनिया, महुआडीह, दुबौली, अकटहा, सिकटिया, देवराज पिपरा, पचरुखिया, त्रिलोकपुर, हेतिमपुर, पुरैनी, जगन्नाथपुर, रगड़गंज, हसनगंज, खोटही, बालाछत्तर एवं बड़ी गंडक नदी क्षेत्र कटाई भरपुरवा, भैंसहा, एहतब माली, जटहा, पनिहवा, बीरवट, कोनवलिया में अवैध खनन परिवहन से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है, जिससे तहसील तथा थाना स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से अवैध खनन परिवहन प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जनपद में वर्तमान समय में कोई भी खनन पट्टा अनुज्ञा पत्र संचालित नहीं है। शासनादेश तथा इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 1151 खनन अवैध खनन परिवहन 2023-24 दिनांक 7 दिसंबर 2023 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जनपद स्तरीय कार्यबल टास्क फोर्स, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, प्रभागी वनाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कुशीनगर को सदस्य एवं खनन अधिकारी कुशीनगर को सदस्य सचिव नामित किया गया है। उक्त कार्यबल टास्क फोर्स के माध्यम से अवैध खनन परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अनुभाग 3 लखनऊ की पत्र संख्या एवं 16 मार्च 2018 के पैरा 4(3) में यह निर्देश दिया गया कि थाना स्तर पर अवैध खनन की सूचना शिकायत प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष उसकी सूचना तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी को देंगे तथा उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारीगण, समस्त पुलिस उपाधीक्षकगण, खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध खनन परिवहन बंद कराए जाने के संबंध में अपने स्तर से संबंधित को कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित करें। शासनादेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें ताकि अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाया जा सके। यदि अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरती जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करके जिलाधिकारी को अवगत कराएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आशीष कुमार उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि जनपद कुशीनगर में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक कृषि तकनीक तथा जलवायु परिवर्तन प्रभावरोधी कृषि पद्धतियों की जानकारी कृषकों को प्रदान करने हेतु विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का एक मिशन के रूप में शुभारंभ किया गया। यह अभियान 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून 2025 के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक गण तथा जनपद के कृषि उद्यान, गन्ना, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, रेशम, सिंचाई विभाग एवं लीड बैंक मैनेजर, वित्तीय संस्थाओं के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई नवीन उन्नत कृषि तकनीकों तथा कृषि में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी के साथ राज्य एवं केंद्र घोषित योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। क्षेत्र विशेष के लिए खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तकनीक तथा उन्नत कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों को जागरूक करना, किसानों को उनके लिए उपयोगी विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा नीतियों के बारे में जागरूक करना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाई गई विभिन्न फसलों के चयन तथा संतुलित खादों के प्रयोग के लिए जागरूक प्रशिक्षित करना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए पात्र अवशेष लाभार्थियों का पंजीकरण, ई-KYC, आधार सीडिंग तथा अन्य लोन से संबंधित निदान प्रदान करना,
कार्यक्रम के आयोजन हेतु कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य संस्थानों की 3 टीमें तैयार कर प्रतिदिन विकासखंड के 3 ग्रामों में कुल 9 ग्रामों में प्रत्येक दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनपद के 135 ग्रामों में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद तथागत शाखा जनपद कुशीनगर की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप चहाड़िया के नेतृत्व में हनुमान इंटर कॉलेज पटोना में हुई बैठक में सचिव राधारमण गाडिया के द्वारा गत वर्ष का आय व्यय प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मत से सत्र 2025-26 के लिए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन हुआ। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल अध्यक्ष, प्रदीप चहाड़िया उपाध्यक्ष, मीनू जिंदल उपाध्यक्ष, संजय बंका उपाध्यक्ष, विपिन मल्ल सचिव, दीपाली श्रीवास्तव महिला संयोजिका, राधारमण गाडिया कोषाध्यक्ष, आलोक अग्रवाल सह सचिव, प्रमोद गुप्ता सह सचिव, डॉक्टर नीरेन पांडे संगठन मंत्री, दुर्गा दयाल प्रकल्प प्रमुख भारत को जानो, श्री राम प्रकल्प प्रमुख राष्ट्रीय समूहगान, मार्कंडे गौतम प्रकल्प प्रमुख गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, संजय मारोदिया प्रकल्प प्रमुख चिकित्सा शिविर, डॉक्टर संतोष यादव प्रकल्प प्रमुख रक्तदान, आलोक गुप्ता प्रकल्प प्रमुख पर्यावरण, हरेंद्र कुशवाहा शाखा प्रवक्ता मीडिया प्रभारी, शाखा एवं संगठन के मार्गदर्शक मंडल में श्री प्रकाश श्रीवास्तव संरक्षक चुने गए। आगामी 31 मई को लोक माता अहिल्या देवी के कर्तृत्व तथा व्यक्तित्व पर विस्तृत परिचय के लिए विद्यालय में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण दिवस पर प्रकल्प प्रमुख आलोक गुप्ता की देखरेख में संगठन के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाना है। अगली बैठक 3 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शुक्ल, मीनू जिंदल, दीपाली श्रीवास्तव, विपिन मल्ल, संजय मारोदिया, प्रमोद गुप्ता, संजय बंका, दुर्गा दयाल, राधारमण गाडिया, डॉक्टर नीरेन पांडे, मार्कंडे गौतम, मनोज शर्मा सारस्वत सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99 186 28 182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विष्णुपुरा विकासखंड के सभागार में राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पटोना सदर विधायक मनीष जायसवाल और मंटू ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थीं और अपने सादगी तथा मेधा के बल पर इंदौर की सत्ता को उन्होंने संभाला और अपने प्रजाजनों को सदैव अपने पुत्रों की भांति प्रेम करती रहीं। ब्लॉक प्रमुख विष्णुपुरा विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब चारों तरफ लूट पाट आतंक मचा हुआ था। कम समय में राजगद्दी संभालकर विकट परिस्थितियों में अपने साम्राज्य और संस्कृति को बचाने का कार्य उन्होंने किया। महिला मोर्चा की नेता मुन्नी तिवारी ने भी इस अवसर पर सभी को संबोधित किया। जिले के महामंत्री सुदर्शन पाल, प्रधान बबलू कुशवाहा, महामंत्री नित्यानंद पांडे, उपाध्यक्ष विवेक पांडे, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, प्रधान योगेंद्र सिंह ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया। संचालन निवर्तमान मंडल अध्यक्ष महेश सोनिया ने किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दिनेश राय ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक के नरेगा बाबू सुनील कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, उदयभान मदेशिया, जयचंद्र कुशवाहा, अरविंद चौधरी, बबलू अंसारी, खुर्शीद अंसारी और महिलाएं और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर पंचायत फाजिलनगर के वार्ड संख्या 13 पिपरा रजब में गुरुवार को शौदा गृह निर्माण कार्य का भूमि पूजन शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा तथा नगर पंचायत अध्यक्ष शत्रुमर्दन प्रताप शाही के कर कमलों के द्वारा यह संपन्न हुआ। प्रस्तावित शौदा गृह लगभग 28 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इस अवसर पर सभासद कमलेश वर्मा, शमशाद आलम, अरशद राज, जेपी सिंह, रामसेवक सिंह, राकेश, नसीम सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 29 मई से 12 जून तक संचालित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत तमकुई विकासखंड के ग्राम पंचायत पगरा प्रसाद गिरी के पंचायत भवन परिसर में किसानों के लिए गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने आधुनिक कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं की फीडबैक तथा नवाचार के विषय में जानकारी दी। गन्ना शोध संस्थान के साइंटिफिक अधिकारी डॉक्टर YP सिंह ने
कहा कि जैविक विधियों और फसल विविधीकरण से गन्ना उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मौसम विज्ञानी श्रुति बी सिंह ने बताया कि मौसम के अनुकूल खेती अपनाकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा मदन गोपाल गौतम ने कहा कि रसायनों का सीमित प्रयोग कर और कीट प्रबंधन की नई विधियां अपनाने से फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। एजी राजेंद्र खरवार ने कहा कि कम लागत से बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को नवीनतम तकनीक को अपनाना चाहिए। केवीके के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी डॉक्टर अरुण प्रताप ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खाद और जीवाणु खाद का प्रयोग जरूरी है। सहायक संजना कुमार ने बताया कि कम जल में अधिक उत्पादन के लिए ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए। गोष्ठी में कृषक रजनीश राय, प्रधान रमेश गुप्ता, बाबूराम कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के खुट्टा चौराहे पर स्थित गोबरी पुत्र श्री नारायण अपने परिवार की आजीविका के लिए चाय की दुकान चलाता था। गुरुवार को अपराह्न इन्वर्टर साफ करते हुए बिजली की शॉर्ट के चपेट में आ गया, जिससे परिजन लेकर गोरखपुर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोबरी की उम्र 35 वर्ष थी, अपने पिता का बड़ा बेटा था। छोटे भाई गोबरी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें प्रिंस 6 वर्ष और संदीप 4 वर्ष है। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के बड़गांव के टोला बेलवनिया के पास स्थित एक ईंट भट्टे पर गुरुवार की सुबह मिट्टी ढुलाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 किशोर मजदूर उसकी चपेट में आ गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान करण प्रसाद उम्र 15 वर्ष, पिता बिरजू प्रसाद, और संजीव प्रसाद उम्र 15 वर्ष, पिता रमेश प्रसाद, दोनों निवासी बड़गांव के रूप में हुई है। मौके पर कुबेरस्थान पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध खनन तथा परिवहन के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल अध्यक्ष, विपिन मल्ल बने सचिव। तथागत शाखा कुशीनगर का हुआ चुनाव। मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की 30वीं शताब्दी जन्म जयंती। फाजिलनगर की पिपरा रजब में 28 लाख की लागत से बनेगा शवदाह गृह। विधायक तथा नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। किसानों को कम लागत तथा अधिक उत्पादन और आय दोगुनी करने की दी गई जानकारी। विद्युत स्पर्शघात से युवक की मौत। और ईंट भट्टे पर मिट्टी ढुलाई के दौरान ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 2 किशोरों की दर्दनाक मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।